वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कराची एक्सपो सेंटर में 4 रोजा बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज हो गया। तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शिरकत। डीजी टीपू ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर से आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। दिफाई नुमाइश बहुत अहमियत की हामिल है। दिफाई नुमाइश के इनेकाद में तमाम मुसल्लह अफवाज का शुक्रगुजार हूँ। नुमाइश के इनेकाद से मुल्क की दिफाई सनत को फरोग मिलेगा। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में नए ममालिक बशमूल ईरान, इटली और बरतानिया शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी साख्ता टैंक हैदर मुतारिफ करवाया जा रहा है। पाकिस्तानी साख्ता शहपर ड्रोन 3-1 के लिए पेश किया गया। नुमाइश में 224 मकामी और 333 बैनुल अक़वामी कंपनीज के स्टॉल्स लगाए गए। कराची के शहरियों के लिए तीनों मुसल्लह अफवाज के पेशावराना तरबियत का कराची शो 21 नवंबर को पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, नुमाइश में शिरकत तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आइडियाज़ इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। आइडियाज़ का स्लोगन आर्म्स फॉर पीस है। नुमाइश में तकनीकी मामलात समेत अहम उमूर पर गौर होगा। पाकिस्तान में मईशत मस्बत अशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान की दिफाई सनत फरोग पा रही है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सेक्टर दिफाई पैदावार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दिफाई ज़रूरियात के बरामदात से मईशत मजबूत होगी। दुनिया भर से आए मंदूबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। इलाकाई अमन और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा तय पा गया। वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $500 मिलियन फराहम करेगा। कर्ज प्रोग्राम की रकम मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वजीर अहमद चीमा ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ताउन पर एशियाई तरक्याती बैंक के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान वजारत इक़्तिसादी उमूर ने कहा कि मुआहदे पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर का काजिम नियाज ने दस्तखत किए, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से कंट्री डायरेक्टर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DGISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। विफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, इंटेलिजेंस मालूमात के मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। मुल्की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज शरीफ ने डायलिसिस के मर्ज के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। मरियम नवाज ने डायलिसिस मरीजों के मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। महकमे सेहत की कारकर्दगी के तयन के लिए KPI के मुकर्रर करने पर इत्तफाक भी किया गया।
पंजाब में मज़ीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर उसूली इत्तफाक और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को डायलिसिस सेंटर में POPs SOPs पर अमल दरामद बनाने के लिए हिदायत जारी की गई और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सूबा भर में डायलिसिस सेंटर्स की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PIC2 को स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बनाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि अमराज क़ल्ब के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आलात और मेडिसिन लाई जाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जदीद तरीन ट्रेनिंग कराई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पीपल्स बस सर्विस के ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग, लाइव ट्रैकिंग हो सकेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शजील इनाम मेमन ने कहा कि ये जदीद तरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शुरू किया गया। पीपल्स बस सर्विस में होने वाली तमाम सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। किसी को कोई शिकायत है, कोई परेशानी हो तो उस पर बर वक्त कार्रवाई हो सकेगी। इससे पहले तरक्की याफ्ता ममालिक में ये निज़ाम था। पाकिस्तान में सूबा सिंध में पहली बार ये सर्विस शुरू की गई है। शजील इनाम मेमन ने कहा कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिल रहा है, लेकिन कोई कुव्वत है जो चाहती है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया ना चले। ये वही टोला है जो चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी, इंतशार फैलाया जाए। कारकुनान को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि 24 नवंबर पर 5000 लोग लेकर आए वरना टिकट नहीं मिलेगा। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। तहरीक इंसाफ ने हमेशा झूठ की सियासत की। सेनेटर फैसल वाउडा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, PTI का पुराना वर्कर रह चुका हूं। बानी PTI की रिहाई के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। हर माह एहतजाज की तारीख तब्दील होती है। अब 24 नवंबर को आखिरी कॉल मिली है। 24 नवंबर वाला ड्रामा पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। बानी PTI को बचाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। PTI के तमाम क़यादत खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई है। फैसल वाउडा ने मजीद कहा, बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तो किसी ने ख़त नहीं लिखा। जो लीडर मकबूल होता है उसके करीबी लोग फ़ायदा उठाते हैं। ख्वाहिश है कि बानी PTI के जेल में रहने का कोई फ़ायदा ना उठाए। कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। अब आप नई मुदाखलत कर रहे हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आप कभी इदारों तो कभी पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। मुदाखलत का तमाशा बंद किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI को इस्लामाबाद में जाकर फसाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। PTI और हमारा कोई मवाजना नहीं। PTI की सियासत फसाद की सियासत है। किसी रियासत में रियासत के खिलाफ जहाद के नारे नहीं लगते। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि KP में अवामी मफाद का कोई मनसूबा नहीं। हमें बिल्कुल कोई तकलीफ और परेशानी नहीं। अगर इनको एतमाद हो कि लोग खुद निकलेंगे तो ये वीडियो बना कर देने की बात ना करते। पंजाब के लोगों ने किसी भी कॉल पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। पंजाब कारकर्दगी को सपोर्ट करता है। इनको पाकिस्तान का मफाद रेड लाइन नहीं लगता। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि PTI को नहीं मालूम कि सियासत किसे कहते हैं और पुरअमन एहतजाज क्या होता है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने पेशावर में होने वाले इजलास कारकुनों को 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक टास्क सौंप दिए। कहा कि एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। आपको गाड़ियों की वीडियोस बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। उनका कहना था कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो उसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि एहतजाजी तहरीक के दौरान इंटरनेट बंद होगा। हमें मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा।
सोशल मीडिया और वीडियोस काफ़िलों की वीडियो यूट्यूबर्स काफ़िलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। और बानी चेयरमैन की अहलिया ने मजीद कहा कि कोई वर्कर ज़ख्मी हो जाए तो हल्के कायमने और MPA उसका ख्याल रखे, खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI से वफा का इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज से कबल ही तकसीम का शिकार बुशरा बीबी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुतअद्दिद अरकान गैर हाजिर रहे। रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने कहा कि इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग में जाना ज़रूरी नहीं बल्कि एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकालना अहम है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पेशावर के वज़ीर-ए-आला हाउस में तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को इस्लामाबाद जाने से मुतालिक इजलासों में 10 अहम अरकान असम्बली ने शिरकत नहीं की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में अहम रहनुमा आतिफ खान और जुनेद अकबर समेत 5 MNA वज़ीर-ए-आला हाउस में होने वाले किसी भी इजलास में नहीं गए। मालाकंड से रुकन सूबाई असम्बली शकील खान और मर्दान सवात नौशेरा सवाबी से ताल्लुक रखने वाले 4 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी इन इजलासों में नहीं गए। इजलासों में शिरकत न करने की वजह पूछे जाने पर रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने कहा कि इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग में जाना जरूरी नहीं बल्कि एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकलना अहम है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का कहना है कि PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के मामले पर हुकूमत को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। फैसलाबाद से तो ये 20,000 लोग लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मौजूद नहीं है। उनके माजी की तरह ये फैसले भी सियासी फैसले नहीं। PTI हर फाइनल कॉल के बाद एक और कॉल दे देते हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI एहतजाज पर हुकूमत को अब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। PTI का एहतजाज नंद और भावच की अंदरूनी लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के मामले पर हुकूमत को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। फैसलाबाद से तो 20,000 लोग लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं। इनके माजी की तरह ये फैसले भी सियासी फैसले नहीं। PTI हर फाइनल कॉल के बाद एक और कॉल देती है। तलाल चौधरी ने बात करते हुए मजीद कहा कि बुशरा बीबी जो फैसले कर रही हैं, तहरीक की कामयाबी नामुमकिन है। PTI ने अरकान को जो अहदाफ दिए हैं वो मुमकिन ही नहीं। और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि PTI की 24 नवंबर के मार्च की कॉल को मिस कॉल ही करार दिया जा सकता है। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी निज़ाम मजबूत हाथों में है, बड़कें बड़ी बड़ी मारी जा रही हैं, ये कॉल मिस कॉल ही रहेगी। PTI कारकुनान अपनी तवानाई 3 साल के लिए संभाल कर रखें, फिलहाल इनकी कॉल मिस कॉल ही रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा, आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। हमने इस्लाहाती प्रोग्राम का आगाज़ किया है, प्रोफेशनल बुनियादों पर इक़दामात किए हैं, ट्रांसमिशन लाइन की खराबियों को दूर किया, हमने बड़ी इनकलाबी इस्लाहात की हैं। अवैस लगारी ने कहा कि आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। जहाँ बिजली चोरी होगी वहाँ लोड शेडिंग होगी। ओवर बिलिंग में बड़ी हद तक कमी आई है। ओवर बिलिंग कतई काबिल कबूल नहीं है। अवैस लगारी ने कहा कि हम कब तक के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी का बोझ उठाएंगे। बाकी मुल्क से के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़ी शिकायत हैं। नीलम जेहलम प्रोजेक्ट में बड़ा नुकसान हुआ। वफाकी वजीर ने कहा कैपेसिटी चार्जेस के बगैर कर्जे कम नहीं होंगे। 2018 के रुपए की कदर में कमी हुई है। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। और आपको बताएं कि लाहौर और कराची का फ़ज़ाए मयार इंतहाई मुज़र सेहत हो गया। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 जबकि कराची का 203 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में हैं। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर है। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाद शहरों में स्मोक में कमी आई, जिसके बाद हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के सिवा तमाम अजला में आज से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। इंतज़ामिया का कहना है कि स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। पंजाब में होटल और फूड पॉइंट्स और आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कराची एक्सपो सेंटर में 4 रोजा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज हो गया। तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शिरकत। डीजी टीपू ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर से आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। दिफाई नुमाइश बहुत अहमियत की हामिल है। दिफाई नुमाइश के नकाद में तमाम मुसल्लह अफवाज का शुक्रगुजार हूँ। नुमाइश के नकाद से मुल्क की दिफाई सनत को फरोग मिलेगा। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में नए ममालिक बशमूल ईरान, इटली और बरतानिया शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी साख्ता टैंक हैदर मुतारिफ करवाया जा रहा है। पाकिस्तानी साख्ता शहपर ड्रोन 3-1 के लिए पेश किया गया। नुमाइश में 224 मकामी और 333 बैनुल-अक़वामी कंपनीज के स्टॉल्स लगाए गए। कराची के शहरियों के लिए तीनों मुसल्लह अफवाज के पेशावराना तरबियत का कराची शो 21 नवंबर को पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, नुमाइश में शिरकत तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आइडियाज़ इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। आइडियाज़ का स्लोगन आर्म्स फॉर पीस है। नुमाइश में तकनीकी मामलात समेत अहम उमूर पर गौर होगा। पाकिस्तान में मईशत मस्बत अशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान की दिफाई सनत फरोग पा रही है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सेक्टर दिफाई पैदावार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दिफाई ज़रूरियात के बरामदात से मईशत मजबूत होगी। दुनिया भर से आए मंदूबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। इलाकाई अमन और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा तय पा गया। वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $500 मिलियन फराहम करेगा। कर्ज प्रोग्राम की रकम मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वजीर अहमद चीमा ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ताउन पर एशियाई तरक्याती बैंक के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान वजारत इक़्तिसादी उमूर ने कहा कि मुआहदे पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर का काजिम नियाज ने दस्तखत किए, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से कंट्री डायरेक्टर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DGISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ किए गए इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। विफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। मुल्की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज शरीफ ने डायलिसिस के मर्ज के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। मरियम नवाज ने डायलिसिस मरीजों के मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। महकमे सेहत की कारकर्दगी के तयन के लिए KPI के मुकर्रर करने पर इत्तफाक भी किया गया।
पंजाब में मज़ीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर उसूली इत्तफाक और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को डायलिसिस सेंटर में POPs SOPs पर अमल दरामद बनाने के लिए हिदायत जारी की गई और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सूबा भर में डायलिसिस सेंटर्स की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PIC2 को स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बनाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि अमराज क़ल्ब के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आलात और मेडिसिन लाई जाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जदीद तरीन ट्रेनिंग कराई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पीपल्स बस सर्विस के ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग, लाइव ट्रैकिंग हो सकेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शजील इनाम मेमन ने कहा कि जदीद तरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शुरू किया गया। पीपल्स बस सर्विस में होने वाली तमाम सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। किसी को कोई शिकायत है, कोई परेशानी हो तो उस पर बर वक्त कार्रवाई हो सकेगी। इससे पहले तरक्की याफ्ता ममालिक में ये निज़ाम था। पाकिस्तान में सूबा सिंध में पहली बार ये सर्विस शुरू की गई है। शजील इनाम मेमन ने कहा कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिल रहा है, लेकिन कोई कुव्वत है जो चाहती है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया ना चले। ये वही टोला है जो चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी, इंतशार फैलाया जाए। कारकुनान को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि 24 नवंबर पर 5000 लोग लेकर आए वरना टिकट नहीं मिलेगा। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। तहरीक इंसाफ ने हमेशा झूठ की सियासत की। सेनेटर फैसल वाउडा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, PTI का पुराना वर्कर रह चुका हूं। बानी PTI की रिहाई के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। हर माह एहतजाज की तारीख तब्दील होती है। अब 24 नवंबर को आखिरी कॉल मिली है। 24 नवंबर वाला ड्रामा पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। बानी PTI को बचाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। PTI के तमाम क़यादत खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई है। फैसल वाउडा ने मजीद कहा, बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तो किसी ने ख़त नहीं लिखा। जो लीडर मकबूल होता है उसके करीबी लोग फ़ायदा उठाते हैं। ख्वाहिश है कि बानी PTI के जेल में रहने का कोई फ़ायदा ना उठाए। कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। अब आप नई मुदाखलत कर रहे हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आप कभी इदारों तो कभी पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। मुदाखलत का तमाशा बंद किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI को इस्लामाबाद में जाकर फसाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। PTI और हमारा कोई मवाजना नहीं। PTI की सियासत फसाद की सियासत है। किसी रियासत में रियासत के खिलाफ जहाद के नारे नहीं लगते। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि KP में अवामी मफाद का कोई मनसूबा नहीं। हमें बिल्कुल कोई तकलीफ और परेशानी नहीं। अगर इनको एतमाद हो कि लोग खुद निकलेंगे तो ये वीडियो बना कर देने की बात ना करते। पंजाब के लोगों ने किसी भी कॉल पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। पंजाब कारकर्दगी को सपोर्ट करता है। इनको पाकिस्तान का मफाद रेड लाइन नहीं लगता। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि PTI को नहीं मालूम कि सियासत किसे कहते हैं और पुरअमन एहतजाज क्या होता है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने पेशावर में होने वाले इजलास कारकुनों को 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक टास्क सौंप दिए। कहा कि एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। आपको गाड़ियों की वीडियोस बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। उनका कहना था कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो उसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि एहतजाजी तहरीक के दौरान इंटरनेट बंद होगा। हमें मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा।
सोशल मीडिया और वीडियोस काफ़िलों की वीडियो यूट्यूबर्स काफ़िलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। और बानी चेयरमैन की अहलिया ने मजीद कहा कि कोई वर्कर ज़ख्मी हो जाए तो हल्के कायमने और MPA उसका ख्याल रखे, खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI से वफा का इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज से कबल ही तकसीम का शिकार। बुशरा बीबी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुतअद्दिद अरकान गैर हाजिर रहे। रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने कहा कि इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग में जाना ज़रूरी नहीं बल्कि एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकालना अहम है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पेशावर के वज़ीर आला हाउस में तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को इस्लामाबाद जाने से मुतालिक इजलासों में 10 अहम अरकान असम्बली ने शिरकत नहीं की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में अहम रहनुमा आतिफ खान और जुनेद अकबर समेत 5 MNA वज़ीर आला हाउस में होने वाले किसी भी इजलास में नहीं गए। मालाकंड से रुकन सूबाई असम्बली शकील खान और मर्दान सवात नौशेरा सवाबी से ताल्लुक रखने वाले 4 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी इन इजलासों में नहीं गए। इजलासों में शिरकत न करने की वजह पूछे जाने पर रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने कहा कि इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग में जाना जरूरी नहीं बल्कि एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकलना अहम है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का कहना है कि PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के मामले पर हुकूमत को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। फैसलाबाद से तो ये 20,000 लोग लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मौजूद नहीं है। उनके माजी की तरह ये फैसले भी सियासी फैसले नहीं। PTI हर फाइनल कॉल के बाद एक और कॉल दे देते हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI एहतजाज पर हुकूमत को अब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। PTI का एहतजाज नंद और भावच की अंदरूनी लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के मामले पर हुकूमत को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। फैसलाबाद से तो 20,000 लोग लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं। इनके माजी की तरह ये फैसले भी सियासी फैसले नहीं। PTI हर फाइनल कॉल के बाद एक और कॉल देती है। तलाल चौधरी ने बात करते हुए मजीद कहा कि बुशरा बीबी जो फैसले कर रही हैं, तहरीक की कामयाबी नामुमकिन है। PTI ने अरकान को जो अहदाफ दिए हैं वो मुमकिन ही नहीं। और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि PTI की 24 नवंबर के मार्च की कॉल को मिस कॉल ही करार दिया जा सकता है। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी निज़ाम मजबूत हाथों में है, बड़कें बड़ी बड़ी मारी जा रही हैं, ये कॉल मिस कॉल ही रहेगी। PTI कारकुनान अपनी तवानाई 3 साल के लिए संभाल कर रखें, फिलहाल इनकी कॉल मिस कॉल ही रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा, आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। हमने इस्लाहाती प्रोग्राम का आगाज़ किया है, प्रोफेशनल बुनियादों पर इक़दामात किए हैं, ट्रांसमिशन लाइन की खराबियों को दूर किया, हमने बड़ी इनकलाबी इस्लाहात की हैं। अवैस लगारी ने कहा कि आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। जहाँ बिजली चोरी होगी वहाँ लोड शेडिंग होगी। ओवर बिलिंग में बड़ी हद तक कमी आई है। ओवर बिलिंग कतई काबिल कबूल नहीं है। अवैस लगारी ने कहा कि हम कब तक के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी का बोझ उठाएंगे। बाकी मुल्क से के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़ी शिकायत हैं। नीलम जेहलम प्रोजेक्ट में बड़ा नुकसान हुआ। वफाकी वजीर ने कहा कैपेसिटी चार्जेस के बगैर कर्जे कम नहीं होंगे। 2018 के रुपए की कदर में कमी हुई है। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। और आपको बताएं कि लाहौर और कराची का फ़ज़ाए मयार इंतहाई मुज़र सेहत हो गया। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 जबकि कराची का 203 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में हैं। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर है। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाद शहरों में स्मोक में कमी आई, जिसके बाद हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के सिवा तमाम अजला में आज से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। इंतज़ामिया का कहना है कि स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। पंजाब में होटल और फूड पॉइंट्स और आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है।
سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ گرین لاک ڈاؤن کے والے علاقوں میں کمرشل جنریٹرز کی جانچ اور کیمروں سے نگرانی ہو رہی ہے۔ پنجاب بھر میں اینٹی سموک گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ 4 دن میں درجنوں بھٹے اور صنعتی یونٹس میں سمار، جبکہ درجنوں فیکٹریاں اور کارخانے سیل کیے گئے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ خانیوال، ملتان، رحیم یار خان، وہاڑی اور سرگودا میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں کو گرا دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ 14 بھٹے ملتان اور 8 لیا میں گرائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 15 نومبر کو لاہور اور گوجرانوالہ میں 20 صنعتی یونٹس آلودگی پھیلانے پر مسمار کیے گئے۔ آلودگی پھیلانے پر 51 صنعتی یونٹس کو سیل کیا گیا۔ فیروز والا میں اسٹیل ملز بھی سیل کی گئیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ لاہور میں آلودگی پھیلانے والے 30 یونٹس سیل کیے گئے، 5 صنعتی یونٹس گرا دیے گئے اور 4 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ تعمیراتی سامان لے جانے والی گاڑیوں کو نہ ڈھانپنے پر بھی کارروائی جاری ہے۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ آئینی بینچ نے عدم پیروی پر درخواست کو خارج کر دیا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست پر ناقابل سماعت کے اعتراضات برقرار رکھے گئے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل نے گھی ملز پر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ عدالت عظمیٰ کے 7 رکنی آئینی بینچ کو ہی فل کورٹ سمجھا جائے۔ آئینی بینچ نے گھی ملز پر ٹیکس سے متعلق کیس میں تمام صوبوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ بلوچستان میں ہائی کورٹ میں اس کیس پر فیصلہ دے چکا ہوں، میرے خیال میں مجھے کیس نہیں سننا چاہیے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اس کیس میں فل بینچ کا فیصلہ ہے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب فل کورٹ نہیں رہا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کراچی اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی عائد ہوگی۔ 24 نومبر تک احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کے موقع پر حفاظتی اقدامات کے تحت مظاہروں اور ریلیوں پر پابندی ہے۔ اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 کے تحت 5 یا زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد میں کسی بھی قسم کے مذہبی سیاسی اجتماع پر پابندی عائد ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد انتظامیہ نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ اس حکم کے تحت جلسے، جلوسوں، اجتماعات اور ہر قسم کی عوامی مظاہروں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدال رقیب عباسی سے۔ جی عبدال بتائیے۔ جی بالکل، جیسے پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو کال دی ہے احتجاج کی، اسی حوالے سے اسلام آباد انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے عمل میں لایا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کسی بھی جلسے، جلوس، مذہبی پروگرام پر باقاعدہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایک جگہ پر 5 افراد بھی اکٹھے ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کی احتجاج کی کال کے دن نزدیک آتے جا رہے ہیں، اس پر اسلام آباد کی انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی اور اسلام آباد میں سختیاں زیادہ شروع ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسلام آباد انتظامیہ دفعہ 144 کے نفاذ پر کس حد تک عمل درآمد کرتی ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایئرپورٹ اور ملحقہ علاقوں کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا۔ ایئرپورٹ کے اطراف میں آنے والے راستے محدود کر دیے گئے۔ ریڈ زون میں صرف ان افراد کی داخلے کی اجازت ہوگی جو ایئرپورٹ آنے جانے یا وہاں اپنے فرائض سر انجام دینے کے مقصد سے موجود ہوں گے۔ کراچی ایئرپورٹ پر چینی انجینئرز کے قافلے پر خودکش حملے اور شارع فیصل پر 2 لگژری گاڑیوں میں سوار افراد کے درمیان فائرنگ کے واقعے کے بعد شہر قائد میں سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایئرپورٹ اور اس کے ملحقہ علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا۔ ایس ایس پی ملیر کاشف آفتاب عباسی کے مطابق ایئرپورٹ کے قریب 5 اہم مقامات پر سٹار گیٹ، CAA کلب، مدام بریج،
मॉडल कॉलोनी मोड़ और रेंजर्स चौकी फ्यूनरल एरिया में पुलिस चेक पोस्ट कायम कर दिए गए हैं, जहां पुलिस 24 घंटे नफरी तैनात होगी। पुलिस एहलकार हर मशकूक शख्स और गाड़ी की चेकिंग करेंगे। M9 मोटरवे, मलीर कैंट, मेमनगोट, मॉडल कॉलोनी और दीगर मुल्का इलाकों के रिहायशियों से गुजारिश की गई है कि शहर की तरफ सफर के लिए रेड जोन से गुजरने के बजाय मेन शाहरा फैसल और मलीर हॉल्ट का रास्ता इख्तियार करें। ब्रिक रोड से आने वाले मुसाफिर जो मलीर कैंट या मॉडल कॉलोनी की तरफ जा रहे हों, वो स्टार गेट या CAA क्लब रोड इस्तेमाल करने की बजाय मलीर हॉल्ट से गुजरते हुए अपनी मनाजिल की तरफ सफर करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में जामे पंजाब के मुख्तलिफ तलबा सोसाइटीज़ के ओहदेदारान शामिल थे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा फैसल मीर, PSF के पंजाब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिब्ते हसन, मेंबर पंजाब एग्जीक्यूटिव एहसन रिजवी, साबिक सदर PSF लाहौर मंसूर कटारिया मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने तलबा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि यूनिवर्सिटियों में तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए। तलबा यूनियन का मकसद तलबा को एक प्लेटफार्म मुहैया करना है जहां वो अपने मसाइल हल कर सकें। सरदार सलीम हैदर ने मजीद कहा कि नौजवानों ने चलाओ घेराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो नौजवानों की उम्मीद हैं जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। नौजवान बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म देखना चाहते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी आमद हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर वसीम काजी, रजिस्ट्रार महमूद खान और असातिज़ा ने उनका इस्तकबाल किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने 50 तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बासलाहियत तलबा की हौसला अफजाई जारी रखी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने अपना वादा पूरा किया और कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। तलबा अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि अच्छे और काबिल डॉक्टर्स की हमारे माशरे को ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी के मसाइल हल किए जाएंगे और इसे पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। कारोबारी दुनिया से आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 359 पॉइंट्स के इजाफे से 95,354 पर आ गया। इंडेक्स ने आज कारोबार के दौरान नई बुलंद तरीन सतह 95,498 बनाई। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 94,995 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिंध फूड अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम 20 रुकनी साइंटिफिक पैनल का पहला इजलास कराची में मुनक्किद हुआ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान फूड अथॉरिटीज़ के नुमाइंदों की शिरकत। अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन को इस अहम खबर के हवाले से कि सिंध फूड अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम 20 रुकनी साइंटिफिक पैनल का पहला इजलास कराची में मुनक्किद हुआ। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज़ शाह से। जी इम्तियाज़, आगाह कीजिएगा। इम्तियाज शाह से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम 20 रुकनी साइंटिफिक पैनल का पहला इजलास कराची में मुनक्किद हुआ। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में चौकीदार और रिक्शा ड्राइवर में झगड़े के दौरान तशद्दुद से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये वाक़या ब्लॉक एल में पेश आया।
चौकीदार के तशद्दुद से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हुआ। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर महबूब को तशद्दुद करके कत्ल करने वाले चौकीदार मुल्ज़िम वलीद खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िम वलीद खान ने अपने वीडियो बयान में बताया कि मकतूल रिक्शा ड्राइवर से रिक्शा खड़ा करने पर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान दोनों में हाथापाई हुई। इस दौरान रिक्शा ड्राइवर महबूब को सीने पर लगा, जिससे उसकी हालत ख़राब हो गई और वो इंतकाल कर गया। कोरंगी रफ़ाए आम सोसाइटी में मोटरसाइकिल सवार की खातून से घर की दहलीज पर लूटमार की कोशिश। एनटीएन न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली है। आप फुटेज में क्लियरली ये देख सकते हैं कि किस तरह ये लूटमार की कोशिश की गई। कोरंगी रफ़ाए आम सोसाइटी में मोटरसाइकिल सवार की खातून से घर की दहलीज पर लूटमार की कोशिश, और इस तमाम तर मामले की फुटेज एनटीएन न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। एनटीएन न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। कोरंगी में यह वाक़या पेश आया। कोरंगी रफ़ाए आम सोसाइटी में मोटरसाइकिल सवार की खातून से घर की दहलीज पर लूटमार की कोशिश, जिसकी फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेबनान से इसराइली शहर तेल अवीव की नवा में मिसाइल हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। तेल अवीव में शॉपिंग मॉल के करीब कई धमाके सुने गए, जिसके बाद वस्ती इसराइल में हमलों के लिए सायरन बजा दिए गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक वस्ती तेल अवीव में मिसाइल गिरने से आग लग गई, जबकि लेबनान से फायर किए गए मिसाइल तबाह कर दिए गए। इसराइल में आबाद अफराद ने नस्लकुशी का शिकार ग़ज़ा के बासियों को भेजी जाने वाली आलमी इमदाद को लूटना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA के मुताबिक ग़िज़ाई सामान से भरे अक़वाम मुत्तहिदा के 109 ट्रक लूट लिए गए। और बुलेटिन के इख्तिताम में नाज़रीन को बताएं कि स्टेज ड्रामा के फनकार तारिक टैडी को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। अपने मज़ाहिया अंदाज की वजह से तारिक टैडी अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। तेरा दिमाग ठीक है? बंदा फिर तुर के सौदा लेंदा, तू एक दुकान ते खलोती रही सा। पैनोरामा सेंटर जा, लिबर्टी मार्केट जा, तू बलालगंज ते चक्कर लाउंदी रही हां। ओए मुंह तेरा। मारूफ कॉमेडियन और स्टेज ड्रामा के फनकार तारिक टैडी की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। तारिक टैडी ने दर्जनों मज़ाया थिएटर ड्रामों, टेलीविजन और रेडियो के ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इन्होंने 1 दर्जन से ज़ायद पंजाबी फिल्मों समेत चंद उर्दू फिल्मों में भी अपने फन का लोहा मनवाया। फैसलाबाद में कम उम्री में ही अपने आबाई शहर से स्टेज अदाकारी का आगाज किया। फैसलाबाद में अपने मद्दाहों के दिलों में घर करने के बाद वो लाहौर मुंतकिल हो गए, जहाँ इनके करियर को 4 चांद लग गए। इन्होंने ज्यादातर 1990 से 2005 तक फिल्मों में काम किया। तारिक टैडी जिगर और सांस की बीमारी में काफी अरसे से मुब्तला थे। 1976 में पैदा होने वाला ये सितारा 19 नवंबर